अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान लोन। ग्लोबल कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं इस वक्त लोलाब में मौजूद हूं और हमारे साथ आज यहां पे मौजूद है कंजर्वेटर नॉर्थ इरफान रसूल, जिनके हाल ही में प्रमोशन भी हुई है। पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और लोलाब की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, चूँकि हाल ही में सरकार की जानिब से इसे अवार्ड से भी नवाजा गया और उसमें ख़ास तौर से ये हुआ कि यहाँ पे जो इको टूरिज्म जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से ही है। आप और क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि लाइवलीहुड को लेके एक बहुत अच्छा कदम था। तो अभी आने वाले जो साल हैं, चूंकि टूरिज्म का भी ज्यादा फ्लो होने की मुतवक्कात है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो उस चीज को ऐड करने के लिए क्या कुछ कर रहा है? इसमें मैं ये बताता हूँ आपको कि हमने लोलाब में अभी तक हमने 3 इको पार्क्स पे काम किया है। एक हमने कायरवन दीवर में बनाई है, दूसरी हमने सोगांव में बनाई एक छोटी सी इको पार्क, तीसरी हमने क्लारूस में भी बनाई है और चौथी आज हम अभी इसको देख के आए हैं वो वर्नो में। तो अभी 4 इको पार्क्स पे जिनका हमारा काम चल रहा है और इसमें 2 इको पार्क्स लगभग कंप्लीट हो चुकी है जिसमें टूरिस्ट आते भी है। 2 का हम इस साल इनॉग्रेट कर देंगे। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे होम स्टेज को प्रमोट किया, यहाँ पे हमने ट्रैकिंग रूट्स भी बनाए। तो ये एक्टिविटीज़ जब हमने किए, हमने पिछली बार ट्रैकिंग ग्रुप्स लाए, श्रीनगर से आए, वो बाहर से भी आए। तो जब उन्होंने इस एरिया में विज़िट किया और फिर उन्होंने जब उनकी वीडियोस बनाए, तो उसकी वजह से लोलाब इसकी पब्लिसिटी हो गई और भी टूरिस्ट यहाँ आने लगे और इसकी वजह से ये बेस्ट इको ऑफ भी डेस्टिनेशन भी डिक्लेयर हो गई। सर, जब हम बंगस की बात करते हैं, क्योंकि वो जो ओवरऑल है वो फॉरेस्ट लैंड ही है, वहाँ पे डेवलप टूरिज्म जो है अब वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लास्ट ईयर जो है करीबन 1 लाख से ज़ायद लोग वहाँ पे आए हैं। उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ हो रहा है? हालांकि LBDDA भी है, लेकिन वो फॉरेस्ट लैंड है तो ऑब्वियसली डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर अब लाइवलीहुड भी बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहा है। तो उसके लिए सर क्या कुछ है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पर्टिकुलरली? बंगस का पूरा मैनेजमेंट जो है उसका हमारे पास ही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। हमारे 2 डिवीजन्स में उसका एरिया आता है, एक लंगेट फॉरेस्ट डिवीजन और दूसरा कैमिल। तो जो हमारा इको टूरिज्म प्रोजेक्ट उसमें ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसमें हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। तो जिसमें अभी तक हमने, अगर आप गए भी होंगे वहाँ पे, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ शुरू की है। उसमें भी एक तो हमने वहाँ पे कैंपिंग के लिए कैंपिंग साइट वहाँ बनाई है, प्लस विजिटर के लिए विजिटर सेंटर भी हमने तैयार करके रखा वहाँ पे, प्लस वहाँ पे भी हमने ट्रैकिंग रूट्स बनाए और साइनेज वगैरह हम उस पर ऐड कर रहे हैं और वॉशरूम फैसिलिटी। तो लास्ट ईयर बहुत फुटफॉल रहा वहाँ पे बंगस में। इस साल हम और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस साल भी हमें और पैसा मिलेगा और भी एक्टिविटीज़ हम वहाँ करने जा रहे हैं। खासकर जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे रहेंगी वो इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ रहेंगी वहाँ पे, क्योंकि बंगस जो है ये एक इको फ्रेजाइल जोन है और उसकी पहले हमारी प्रायोरिटी है कंजर्वेशन के साथ साथ हम इको टूरिज्म भी वहाँ प्रमोट करना चाहते हैं, जिससे जो लोग हैं, कुपवारा की जो लोग हैं, उनको वहाँ पे लाइवलीहुड मिले। तो पोटेंशियल बहुत है और बंगस के साथ साथ जो उसके एडजॉइनिंग एरियाज है वो भी बड़े खूबसूरत है, वहाँ भी बहुत पोटेंशियल है। मावर साइड से है रिशिवारी, फिर आपका है यहाँ से दंगियारी है कुपवारा साइड से। तो वहाँ भी मैंने देखा है कि जो हमारे नौजवान है उन्होंने भी खुद इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन्होंने खुद अपने होम स्टेज डेवलप किए वहाँ पे, कैंपिंग साइट्स बनाए, रिजॉर्ट्स बनाए आउटसाइड जो फॉरेस्ट एरिया से। असल में वो वही एक्टिविटी भी प्रमोट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो नौजवान है वो खुद इसमें इस टूरिज्म में वो खुद आए अपने जो होम स्टेज बनाए यहाँ पे एज टूरिस्ट गाइड्स, वो ट्रेनिंग ले ले और फिर इस टूरिज्म को खुद चलाए। इस टूरिज्म से फ़ायदा यहाँ के लोकल कम्युनिटी को मिलना चाहिए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। ड्राई स्पेल की बात चल रही है, तो हमने देखा कि मुतअद्दिद थ्रू आउट J&K हमने देखा, पूरी पर्टिकुलरली कश्मीर में और बाकी जगहों पे, कि यहाँ पे जो है अब आग की वारदातें भी शुरू हुई। हालांकि कल एक ऑर्डर भी आया था कि वाइल्ड लाइफ जो एरियाज हैं या जो फॉरेस्ट एरियाज है वहाँ की तरफ आम लोग रुख ना करें। उस पर काबू पाने के लिए किस तरह है कि इस वक्त इकदाम उठाए जा रहे हैं, और दूसरा कि अभी क्या मैसेज है आम लोगों के लिए कि जब हम ये देख रहे हैं कि फायर जो अब बहुत ज़्यादा हो रहा है ड्राई स्पेल की वजह से, ऐसा सब कुछ? हाँ, ये तो है। इसमें जो हमारा अभी ड्राई स्पेल चल रहा है, हमने पिछले इसमें 2 महीने से कोई प्रेसिपिटेशन यहाँ नहीं हुई, ना रेनफॉल ना स्नोफॉल। इसकी वजह से हमारा जो जंगल है ड्राई है और फिर कुछ लोग इसमें जो है शरपसंद वो आग जला देते उसमें, तो उसकी वजह से आग फैल जाती है जंगल में। अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए खासकर जनवरी के महीने में। तो हमने जो कंट्रोल करने का जो स्ट्रेटजी बनाई, इसमें हमने हम अपने कंट्रोल रूम्स को एक्टिवेट किया है, जिसमें हमारे फॉरेस्ट टेरिटोरियल और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो जॉइंटली उसमें ऑपरेट करते हैं और साथ में हमें लोकल लोगों की भी उसमें असिस्टेंस मिलती है। तो जहाँ भी ऐसी इंसिडेंट हुई तो हमने उसको कंट्रोल बर वक्त किया है। प्लस हमने एडवाइजरीज भी इशू किए, हमने लोगों को वार्न भी किया है, एक वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे आग लग जाए जंगल में।
दूसरी हमने अगर किसी को भी देखा उसमें जिसने जानबूझ के आग लगाई, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो सर मैं आखिरी सवाल इसी में जानना ही चाहता हूँ, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि जो मुलाजमीन हैं वो तो हाथुल इम्कान को शेयर करते हैं कि एट द फर्स्ट लेवल जो है इंस्टेंस में जो है वो आग को बुझा दें, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे उस लेवल पे उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, जो शायद आप लोग भी मानते होंगे, तो क्या ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है एटलीस्ट जब हम इवन अफ्रीका में देख रहे हैं, चाहे वो डेवलप्ड उतनी है नेशंस नहीं है, उनके पास वो ड्रोन का सिस्टम है या कुछ भी है जहाँ पे वो ऐसा इतना पैसा लगाते हैं कि वो उसको जल्द से जल्द जो है काबू पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं और खतरा भी इतना लाक है। नहीं, फॉरेस्ट फायर फाइटिंग में एक ही जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसको बुझाने की, चाहे आप किसी भी कंट्री में देखें, यूरोप, अमेरिका वगैरह, या अपने JNK में हम देखें, इंडिया में देखें, उसका वही होता है कि हम डिप्लॉयमेंट भेज देते हैं वहाँ पे, और एक उसमें पहले हम रिंग बनाते हैं उसमें, ताकि जहाँ पे आग लगी है वो उससे रिंग से क्रॉस न करे और एरिया में न फैल जाए। फिर उसके बाद जो वहाँ पे आग लगी है उसको हम बुझाने की कोशिश करते हैं, और उसके बुझाने के हमारे पास टूल्स होते हैं, वो अवेलेबल है हमारे पास। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसका यही है, रिंग बनाना और प्लस उसके आग को वहाँ पे बुझाना। फिर उसके बाद और जो टेक्नोलॉजी आप कह रहे हो, टेक्नोलॉजी में हम खाली ये कर सकते हैं, डिटेक्शन में वो हेल्प करती है हमें। हमारे आज के डेट में हमारे पास फॉरेस्ट ऑफ इंडिया से हमें SMS अलर्ट्स आते हैं, अगर कहीं पे धुआं उठता है हमें उससे जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और हम जल्दी फिर अपना स्टाफ वहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं। वो टूल्स और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो हमारे स्टाफ के पास भी है। वी हैव इक्विप्ड देम विद ऑल दोज टूल्स जो उनको ज़रूरत पड़ते हैं फील्ड में आग बुझाने के लिए। लेकिन जो हमारा ट्रेन है वैसा है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रेन। आग जंगल की चोटी के ऊपर लगी होती है, तो वहाँ पहुँचने में स्टाफ को कुछ टाइम लगता है वहाँ पे, फिर ऑपरेशन करने में भी टाइम लगता है। और आग जो है, जंगल की आग, ये थोड़ा टाइम लेती है बुझने में। ये ऐसा नहीं कि जैसे नीचे हम देखते हैं किसी घर में आग लगती है तो फायर सर्विस आके पानी लगा के उसको बुझा देती है। फॉरेस्ट की फायर जो है, इट टेक सम टाइम। जब वो रिंग के अंदर जो पूरा वो मटेरियल जल जाएगा तब वो ऑटोमेटिकली आग खत्म हो जाती है वहाँ पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।